हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पाकिस्तानी शोबिस की चमक दमक के पीछे छुपा एक काला सच है। बुलिंग, रैगिंग और कास्टिंग काउच। शोबिस का सफ़र जितना ग्लैमरस लगता है असल में उतना ही मुश्किल होता है, स्पेशली नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए। जब कोई नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो उनका टैलेंट कम और उनकी हिम्मत ज़्यादा आजमाई जाती है। कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनसे एक्स्ट्रा फेवर्स मांगे जाते हैं और कभी उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। आज हम कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की कहानियाँ डिस्कस करेंगे जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री के डार्क साइड का सामना किया। सबा कमर आज एक सक्सेसफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो उनसे एक डायरेक्टर ने कहा कि अगर तुम बॉलीवुड तक पहुंचना चाहती हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर रेडी रहना पड़ेगा। सबा कमर ने ये सब सुनकर फ़ौरन मना कर दिया और कहा, अगर मुझे अपनी इज्जत पे सौदा करना पड़े तो ऐसे बॉलीवुड का कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ उनका तजुर्बा था, लेकिन ऐसी बातें पाकिस्तानी शोबिस का एक आम हिस्सा हैं। मीरा पाकिस्तान की कंट्रोवर्शियल मगर टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन उन्होंने भी इंडस्ट्री के डार्क साइड का सामना किया। मीरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे भी कई दफ़ा कास्टिंग काउच का कहा गया। एक दफ़ा उन्होंने इंडियन डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ काम किया, जिसके बाद र्यूमर्स आए कि उनका रिलेशनशिप भी था, लेकिन मीरा ने इन बातों को गलत कहा। मीरा के एक्सेंट और इंग्लिश का भी बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखा और काम जारी रखा। हानिया आमिर सिर्फ ऑन सेट रैगिंग का नहीं बल्कि सोशल मीडिया बुलिंग का भी शिकार रही हैं। जब उन्होंने अपने एक्नी इश्यूज़ के बारे में ओपनली बात की तो लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उनकी रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ भी हर वक्त लोगों की गॉसिप का हिस्सा बनती रहीं। हानिया ने एक दफ़ा कहा, आप जितना भी अच्छा काम करें, लोग आपकी ज़िंदगी के किसी भी पर्सनल हिस्से को उछालने का मौका नहीं छोड़ेंगे। ये यानी सिर्फ नए लोग ही नहीं बल्कि मशहूर एक्टर्स भी इस सब से नहीं बच सके। सोनिया हुसैन का नाम आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की तो लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनके लुक्स और एक्टिंग को हार्शली क्रिटिसाइज़ किया जाता था। एक डायरेक्टर ने कहा था कि इसका करियर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज वही लोग हैं जो सोनिया हुसैन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टफ टाइम गुजारा है। मथीरा अपनी बोल्डनेस और अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड की वजह से मशहूर हैं, लेकिन उनका सफ़र भी आसान नहीं रहा। उन्होंने ओपनली बताया कि जब वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशंस करती थीं तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के हिंट्स दिए जाते थे। उनका कहना था कि मुझे हमेशा कहा गया कि अगर तुम्हें बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए तो तुम्हें पावरफुल लोगों को खुश करना पड़ेगा। सिर्फ कास्टिंग काउच नहीं, मथीरा को हर वक्त क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीती हैं। निम्रा खान ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने नई नई इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उनके साथ सेट पर रैगिंग होती थी। उनसे लाइंस ज़ोर ज़ोर से बुलवाई जाती थी ताकि उनका मजाक उड़ाया जाए। कभी उनके कपड़ों को लेकर तनकीद होती थी, कभी उन्हें लास्ट मिनट सीन चेंज करने के लिए मजबूर किया जाता था। उनका कहना था कि नए एक्टर्स को हमेशा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है ताकि वो इंडस्ट्री छोड़ दें। सनम सईद ने भी ओपनली बताया कि उनको इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की तो प्रोड्यूसर्स ने कहा, तुम्हारा चेहरा कमर्शियल नहीं है, तुम्हें सिर्फ सीरियस रोल्स मिलेंगे। जब उन्होंने सीरियस रोल्स करना शुरू कर दिए तो उनसे कहा गया, तुम सिर्फ एक ही टाइप के रोल्स कर सकती हो। इस तरह काफ़ी अनफेयर क्रिटिसिज्म नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मेंटली ड्रेन कर सकते हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस लगती है उतनी ही मुश्किल है। नए लोगों को हर वक्त बुलिंग, रैगिंग और कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक्ट्रेसेस का नहीं बल्कि एक्टर्स का भी इशू है। आपका क्या ख्याल है? क्या इंडस्ट्री को नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, या फिर ये शोबिज़ का एक हिस्सा है और जो हर नए बंदे को सहना पड़ता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओवररेटेड ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।